ये बरस 1997 के चैत्र महीने की एक आम सी सुबह थी। पटना में लोग अपने अपने घरों से सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे कि अचानक लोगों की आंखों में एक चुभन सी महसूस होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता चुभन बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता आंखों की ये चुभन बढ़कर गले की खांसी में तब्दील हो गई और पटना की सड़कों पर हजारों लोग एक साथ खांसने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अचानक से समूचे पटना शहर को अपने आगोश में ले लेने वाला ये धुआं आया कहां से। आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने बद से बदतर हो चले थे कि अब लोगों को खुली हवा में सांस लेने के लिए बस एक ही सहारा रह गया था, गंगा माई का तट। मगर उस रोज पटना के किनारे गंगा माई के बीचों बीच बसे उस तट पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देख समूचे पटना की आंखें फटी की फटी रह गईं। गंगा के बीचों बीच, धारा के बीचों बीच द्वीप समूह पर सैकड़ों की संख्या में पंडित सैकड़ों की संख्या में यज्ञ कर रहे थे। माने कुंटलों समिधा स्वाहा हो रही थी सेकंडों के भीतर। ये महायज्ञ कोई और नहीं, सूबे के मुखिया लालू प्रसाद यादव आयोजित करा रहे थे। असल में लालू प्रसाद यादव सीबीआई की जांच से डरकर पंडों का ये महायज्ञ आयोजित करा रहे थे ताकि तंत्र की देवी उनसे प्रसन्न हो और प्रसन्नता के वरदान के चलते उनके गले पे कसने वाला सीबीआई प्रमुख अस्थाना का फंदा तनिक ढीला हो। और 2 दिन बाद जो सीबीआई की पूछताछ होने वाली है, उस पूछताछ में लालू से जरा नरमी बरती जाए, बस इसी आकांक्षा के चलते लालू ने यह महायज्ञ आयोजित करवाया था। यह पहला अवसर था जब दुनिया ने लालू का तंत्र विश्वास देखा था। मगर आने वाले वर्षों में लालू ने बदस्तूर ऐसी इबारतें गढ़ी जो इबारतें लालू के अथाह तांत्रिक विश्वास की गवाही देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एक इंसान तंत्र मंत्र जादू टोने में इतना अधिक यकीन कैसे कर सकता है। उदाहरण के लिए महज 5 बरस बाद लालू प्रसाद यादव का दिया गया एक टीवी साक्षात्कार देखिए, जिस साक्षात्कार में लालू प्रसाद यादव से जब उनकी उम्र को लेकर सवाल दागा गया तो लालू प्रसाद यादव पूरे विश्वास के साथ टीवी एंकर से कहते हैं, मेरी एक बात याद रखना एंकर, मेरी उम्र 126 साल है, न इससे एक दिन कम न इससे एक दिन ज्यादा। सामने खड़ा हुआ टीवी पत्रकार हैरान रह गया। उसने कहा, इतना विश्वास कैसे, इतना यकीन कैसे? लालू प्रसाद यादव ने कहा, वो ऐसे क्योंकि हमें एक तांत्रिक ने बताया था। बहुत दिन पहले की बात है, हम तब छात्र हुआ करते थे। एक तांत्रिक से सड़क पर राह चलते हमारी मुलाकात हुई तो वो हमारा चेहरा देखने लगा। हमारा चेहरा देखा और फिर अपनी पुटली में से शीशा निकाला और फिर अपना चेहरा देखा। शीशे में अपना चेहरा देखा, फिर हमारा देखा, फिर हमारा देखा, फिर अपना देखा और फिर कहा, बच्चा तुम्हारी उम्र 126 साल है। हमने उस समय भी उस तांत्रिक से यही सवाल दागा था जो आज तुम हमसे दाग रहे हो कि इतना विश्वास कैसे। तो उस तांत्रिक ने हमसे कहा, देखो तुम्हारे कान पे भी बाल है ना, और हमारे कान पे भी बाल हैं। तुम्हारे कान पे बाल, हमारे कान पे बाल, हमारी उम्र 126 मतलब तुम्हारी भी उम्र 126। और उसी दिन से लालू अपनी उम्र 126 मानकर ही चल रहे हैं। यही नहीं, 3 बरस बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और लालू प्रसाद यादव के स्थान पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का बंगला अपने कब्जे में लिया तो अगले ही रोज मीडिया कर्मियों को बुलाकर बंगले की हालत दिखाने लगे। बंगले पर जहां जहां ताबीज लटके हैं, जहां जहां हड्डियां लटकी हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, गड्ढों में फूल चूड़ियां पड़ी हैं। नीतीश कुमार ये सब कुछ दिखाकर मीडिया कर्मियों को ये बता रहे थे कि देखिए, हमें भस्म करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने मुख्यमंत्री आवास में ऐसा तंत्र मंत्र का मायाजाल रचा है। तब तो लालू प्रसाद यादव मुस्की मार के इस आरोप से बरी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर 3-4 बरस के बाद जब लालू प्रसाद यादव की अद्भुत तंत्र साधना का वीडियो ही सामने आ गया तब तो कोई शक शुबा रह ही नहीं गया था। असल में ये तंत्र साधना लालू प्रसाद यादव मां विंध्यवासिनी मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विंध्याचल पर्वत की एक गुमनाम सी गुफा में बैठकर कर रहे थे। इसी गुफा के पास लालू के तांत्रिक गुरु पगला बाबा का आश्रम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लालू प्रसाद यादव ने पगला बाबा से दीक्षा ली है। ये पगला बाबा अद्भुत हैं। बताते हैं कि इनकी उम्र 464 बरस है और एक डंडा लेके चलते हैं, जिस डंडे से भूत और चुड़ैल को ऐसे ऐसे मारते हैं।
इनके साथ में एक कुत्ता भी होता है, जिस कुत्ते को ये युधिष्ठिर वाला स्वान बताते हैं, जो स्वान स्वर्ग से उतर के आया। और लालू प्रसाद यादव पगला बाबा की इन बातों पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तभी तो पगला बाबा से दीक्षा ले ली है। और सिर्फ खुद ही नहीं ली है, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी दिलवाई है। और लालू प्रसाद यादव का ये तांत्रिक विश्वास कैसे उनकी अगली पीढ़ी में अवतरित हुआ है, ये आप तेज प्रताप यादव के वीडियोस और उनकी तस्वीरों को देखकर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। मगर मेरी रुचि तो हमेशा लालू प्रसाद यादव में ही रही कि आखिर समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ एक शख्स, विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़ा हुआ शख्स, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ा हुआ शख्स तंत्र मंत्र में इतना यकीन कैसे करने लगा। इतना अंधविश्वास, इस स्तर का अंधविश्वास माने यकीन से परे लगता था मुझे। मगर अभी हाल ही में मैंने लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना पढ़ी तो सारे भ्रम दूर हो गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इसमें अपनी और उस शमशान वाले प्रेत की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान लिखी है, जिसे पढ़ने के बाद एक दफा तो मैं खुद कुछ सकपका सा गया। मगर उस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि लालू प्रसाद यादव का तंत्र मंत्र में इतना अधिक विश्वास कैसे हो चला है। आप भी वो दास्तान सुनिए। लालू प्रसाद यादव अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं, ये उन दिनों की बात है जब उनकी उम्र महज 12-13 बरस हुआ करती थी। गांव में अक्सर नौटंकियों का आयोजन हुआ करता था, तो एक ऐसी ही नौटंकी यानी रंगमंचीय कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे 13 बरस के लालू प्रसाद यादव। लालू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, उन्हें नौटंकी देखने के लिए मना किया जाता था, इसीलिए वो भूसे के ढेर के पीछे छुपकर उस दिन नौटंकी देख रहे थे। और जब आधी रात नौटंकी अपने उरूस पे थी, तब नन्हे से लालू को भूसे के ढेर में ही नींद आ गई। लालू अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं, अचानक मुझे मेरे दोस्तों की आवाज सुनाई दी। मैं नींद में ही था। ए ललुआ उठ। तो मैंने आंख खोली, वो मेरे साथ के ही 2 लड़के थे। एक चीज दिखानी है। आधी रात के वक्त कुछ दिखाने जैसी बात सुनकर लालू का मन सोने का ही कर रहा था, मगर बात दोस्तों की थी, तो लालू दोस्तों के पीछे चल पड़े। लालू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं अपने दोस्तों के पीछे चला जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, नींद में था। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे अचानक से लगा कि ये रास्ता तो सीधा शमशान की ओर जा रहा है, तब मुझे कुछ अजीब सा लगा, मगर मुझे लगा ये तो दोस्त हैं अपने। मैं उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगा कि तभी मुझे नजर आए तपेसर काका। वो उधर से ही गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने मुझे देखा तो बोले, ललुआ इधर कहाँ जा रहा है? तो हमने कहा कि वो हमारे दोस्त आए थे हमें लेने, हमें कुछ दिखाने ले जा रहे थे। तपेसर काका ने हमारा कंधा पकड़ा और बोले, चल जा चुपचाप, जहाँ से आया है वहीं चला जा और सो जा, उठना नहीं, चुपचाप जा सो जा। लालू ने लिखा, हमें वैसे भी नींद आ रही थी, हम चुपचाप आए और भूसे के ढेर में दोबारा सो गए। सुबह उठे तो हमें सब याद आया कि हमारे 2 दोस्त हमें शमशान की तरफ ले जा रहे थे, तपेसर काका मिले थे। लालू झट से दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचे, तो उनके दोस्तों ने कहा, वो तो कल लालू से मिलने आए ही नहीं। एक दोस्त ने कहा, वो तो अपने मामा के घर गया हुआ था, अभी सुबह ही आया है। और एक दोस्त ने कहा, वो तो रात भर घर में सो रहा था। दोनों दोस्तों ने लालू से जब ये कहा, तब लालू के होश उड़ गए कि फिर वो 2 लड़के कौन थे जो बुलाने आए थे, तो यही दोस्त। लालू ने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ही 2 कल आए थे। उन लोगों ने कहा, हम थे ही नहीं, हम गए ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम भूसे में सो रहे हो। लालू हैरान। फिर लालू भागते हुए तपेसर काका के घर गए और बोले, काका कल रात आप हमें सुलाने भेजे थे ना, मिले थे हम। तपेसर काका ने कहा, का ललुआ पगला गया है क्या? अरे हम तो कल पूरी रात अपने घर में सोए थे, हम कब तुमसे मिले, कब तुम्हें जगाए, कब क्या किए? हम तो पूरी रात घर में थे, घर से निकले ही नहीं। लालू हैरान। भागते हुए लालू अपने घर आए और अपनी अम्मा को सारी बात बताई। तब उनकी अम्मा ने लालू से कहा कि बेटवा, वो दोनों दोस्त जो तुम्हें बन के शमशान ले जाने आए थे, वो असल में प्रेत थे, और वो प्रेत तुम्हें शमशान ले जाकर मारने वाले थे। और ये जो तपेसर काका बचाए हैं ना, ये अपने गांव के बरम बाबा हैं, इसीलिए अपने गांव के बरम बाबा का पैर जरूर छुआ करो, इन्होंने ही तुम्हारी जिंदगी बचाई है। और तब से ताउम्र ता जिंदगी अभी तलक भी लालू प्रसाद यादव जब भी गोपालगंज के अपने गांव जाते हैं,
गांव जाने से पहले ब्रह्म बाबा के पेड़ पर हाथ जोड़ना, सर माथे रखना कतई नहीं भूलते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल में लालू के साथ कुछ अनुभव ऐसे घटे जिन अनुभवों के चलते लालू तंत्र मंत्र में इतना अधिक विश्वास करने लगे। मुझे ये कहानी पसंद आई तो लगा आपके साथ भी बांटनी चाहिए। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो आप भी इस कहानी को आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए।